स्वस्थ अर्थात अपने स्व में स्थिर। स्थ का अर्थ है स्थिर हो जाना, केंद्रस्थ अर्थात अपने केंद्र पर स्थिर। आत्मस्थ अर्थात अपनी आत्मा में स्थिर। ध्यानस्थ ध्यान में स्थिर। अंतर यात्रा, अंतर यात्रा का अर्थ है ठहराव, अपने भीतर ठहराव। स्वस्थ केंद्रस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। अनुभूति करो आती हुई सांस, केवल प्राणवायु नहीं, इसके साथ जुड़ती है पवित्र प्रेरणा। प्रतिपल हम प्रतिपल नई प्रेरणा शक्ति को प्राप्त करते हैं जीवन जीने के लिए। केवल सांस प्राणवायु नहीं है, प्राणवायु केवल फिजिकल रूप है, शारीरिक। इससे ऊपर पवित्र प्रेरणा, इसकी जरूरत रहती है जीवन को चलाने के लिए। सांस आपके भीतर आएगी, कुछ ठहरेगी, विदा हो जाएगी, बदल जाएगी उच्छ्वास में। कुछ बाहर ठहरेगी, फिर सांस आएगी। प्रतिपल नई, ताजी, विकासमान, शक्ति सबर सांस। पुराना सब कुछ लेकर उच्छ्वास शरीर से बाहर निकल जाएगी। हर सांस अर्थात जन्म, हर उच्छ्वास अर्थात मृत्यु, दोनों के बीच का जीवन मैं आपको परिचित करता हूं सूक्ष्म जीवन से। सूक्ष्म जीवन की अनुभूति ही विराट जीवन की अनुभूति, विराट जीवन की समझ। समय का बहना, सांस उच्छ्वास के साथ साथ बदलता हुआ शरीर, बहता हुआ शरीर, बदलता हुआ मन, विचार की धारा, विचार की प्रक्रिया। प्रतिपल बदलता हुआ, बहता हुआ मूड, भाव, शरीर, आत्मा स्थिर। प्रतिपल समय के साथ साथ अर्थात आत्मा के साथ साथ। बी लाइव, जीवंत रहो प्रतिपल। सत श्री अकाल, परम समृद्ध अकाल। श्री अकाल का अर्थ है परम समृद्ध अकाल, सत्य का अर्थ है वर्तमान, जिसमें दोनों समाविष्ट है। जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई सूर्य की किरण से, और भविष्य जहां पर हम परम ज्योतिर्मय अवस्था प्राप्त कर लेंगे, दोनों समाविष्ट है वर्तमान में। अगर हम ठीक से जिए तो हम जीवन की वर्तुलाकार गति से बाहर निकल जाएंगे। ठीक से परिपूर्णता के साथ जिए तो हमारा जीवन बह रहा है महाजीवन की ओर, अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सबर प्रभात। नए दिन का प्रारंभ, शनिवार प्रारंभ हो रहा है। शनि का अर्थ होता है अ डे टू लिव विथ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एट ईच एंड एवरी स्टेप। मैं आपको स्मरण दिला दूं, ये वो प्रभात है, ये वो शनिवार है। पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, इतना समय, फिर भी आज का शनिवार, आज का प्रभात ना इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ना ही कभी आगे होगा।
देखो आप ब्रह्मांड की समृद्धि, ब्रह्मांड की समृद्धि देखो। सब कुछ नया, प्रतिपल सब कुछ ताजा, विकासमान, शक्ति सबर, अन्यथा हमारा जीवन संभव ही नहीं। केवल मन पुराना, केवल मन पुराना। मनुष्य मन की यात्रा। मन का अर्थ है जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसमें राजी न रहना, कुछ और पाने की इच्छा, कुछ और चाहिए और जरूरी, जरूरी। ये मन की यात्रा है। मनुष्य की यात्रा को ठीक से समझो, दर्शन करो, दर्शन करो। मन, एक एक विचार, मन का एक एक कोना, हर एक भाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, नफरत, प्रेम, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, सब कुछ पूरा अनुभव करो। जिससे आपको मुक्त होना है, जिससे आपको मुक्त होना है, उससे पूरा जानना पड़ेगा, पूरा। जब तक हम पूरा नहीं जानते तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, आपका यहां आने का कारण कोई मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, आपकी समझ बढ़ा रहा हूं, जीवन जीने की समझ। मैं आपको पूछूं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या? आप क्या करना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो? सबका अपना मौलिक, सबका अपना, सबकी अपनी जीवन यात्रा, सबकी अपनी जीवन यात्रा, सबकी अपनी सोच। अगर मैं पूछूं कि आपकी जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हो इस जीवन में, क्या पाना चाहते हो, और उसके लिए क्या कुछ चाहिए जो पाना आप चाहते हो। ठीक से देखना अपने भीतर, ठीक से, कि इस जीवन का तात्पर्य क्या है, मुझे क्या पाना है और इसके लिए मुझे कितना चाहिए, कितना चाहिए। शनिवार मैं ऐसा कहूंगा, अ डे टू लिव विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार, थैंक्स, थैंक्स। जीवन की समझ बढ़ा रहा हूं, जीवन का दर्शन बढ़ा रहा हूं। आप ऐसे तो आ ही नहीं सकते मेरे पास। आपकी तेजस्विता है ये, दिव्यवाणी सुनने के लिए आप तत्पर, आपका संसारी मन का भटकाव शांत। अभी आपका जो मन आत्मा के साथ जुड़ा है वो मुझे सुन रहा है, वो मुझे समझ रहा है कि किस तरह से हम, जो हम नाम कहे, परम मुक्ति कहे, मोक्ष कहे, परम आनंद कहे, परमात्मा कहे, मैं आपको पूछता हूं इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? परम मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अगर मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी न हो तो मैं परम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी समझ के लिए। अगर मेरे पास फुल एसी बंगला ना हो तो मैं परम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मेरे पास अनेक नौकर चाकर न हो मेरी सेवा के लिए तो मैं परमात्मा को समझ नहीं सकता, आपकी समझ के लिए। ये सारे प्रश्न, ये सारी आपकी ही आत्मा की आवाज है, मैं तो केवल लाउड स्पीकर। आपकी आत्मा की आवाज जो आप नहीं सुन रहे हो, मैं मेरे मुख से प्रकट कर रहा हूं। आज के दिन को खोना नहीं है। धर्म का अर्थ ही है, धर्म का अर्थ है कला, विद्या। धर्म का अर्थ समझो, विद्या, कला। किसकी विद्या? भीतर की परम समृद्धि को प्राप्त करने की कला, जो आपकी अपनी, कोई छीन नहीं सकता। परम समृद्धि का अर्थ है कोई छीन ही नहीं सकता आपसे। कोई ताला चाबी की जरूरत नहीं, कहीं बैंक में रखने की जरूरत नहीं। आपकी परम समृद्धि आपके पास, जितना बांटोगे बढ़ती चली जाएगी ये परम समृद्धि, और मृत्यु में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आपके साथ साथ जितना जन्म आप लोगे, जितना जन्म,
परम समृद्धि आपके साथ साथ। जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया, जीवन जीने की समझ प्राप्त की, वो कहीं भी जाएगी नहीं, कहीं भी। एक एक पल आपने जो भी काम किया अपने को समझने का, वो कहीं भी नहीं जाएगा, आपके साथ ही विकासमान विकासमान, आपकी समझ विकासमान। समझ कभी पुरानी नहीं हो सकती, ठीक से समझना। ज्ञान कभी पुराना नहीं हो सकता, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, विकासमान, शक्ति सबर। ज्ञान का अर्थ समझना, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। वर्तमान में जीवन जीने की कला अर्थात धर्म, जिसको मैं नाम दे रहा हूं आत्मिक विज्ञान। आप जिस स्थान पर ठहरे हो उसको मैंने नाम दिया है महामृत्यु, महाअमृत विश्वविद्यालय। इसका पहली स्कूल, पहली पाठशाला जो अभी आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, आत्मिक विज्ञान, धर्म ही, लेकिन विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, कि जो भी सिद्धांत आप प्राप्त करो, आप अनुभूति करो। प्रयोगशाला मैंने आपके लिए यहां ही रखी है, यहां ही रखी है। मैं गुरु चुल्ला को और परेश पटेल को ऐसा क्यों कहता हूं कि एक रात आप झोंपड़पट्टी में चले जाओ। मैं गया हूं, मैं एक रात नहीं, मैं बहुत रुका हूं झोंपड़पट्टी में, और मैंने जो नहीं किया मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इससे भी एडवांस कर रहा हूं। चलो, ये समझ की बात, समझ की बात। आप खाली सोचो कि झोंपड़पट्टी में एक रात आप रहते हो, एक ही रात। मैं नहीं कहता 1 महीना रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, केवल एक रात। जब भी आप झोंपड़पट्टी देखो, रुक जाओ। मैंने किया है। किस तरह से मनुष्य जी रहा है, किस तरह से वो खाना खा रहा है, एक छोटा सा झोंपड़ा, इसमें किस तरह से सोता है, खाना भी वहां बनाना, सोना भी वहां, बाल बच्चे भी वहां खेल रहे हैं, टॉयलेट भी वहां जा रहे हैं, छोटा सा झोंपड़ा। जब भी मौका मिले मुझे याद करना, ठहर जाना, थोड़ी देर ठहर जाना, वहां ठहर जाना, झोंपड़पट्टी में ठहर जाना। रुको नहीं तो भी कोई जरूरत नहीं, कोई रुकने की जरूरत नहीं। गुरु चेला को इतना समय भी बिगाड़ना नहीं है। परेश पटेल को कोई कालूपुर झोंपड़पट्टी में एक रात निकालने की कोई जरूरत नहीं। दोनों तेजस्वी, परम तेजस्वी। मैं उसकी तेजस्विता निखार रहा हूं, मैं उससे कह रहा हूं तुम्हारी तेजस्विता निखार रहा हूं। स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक, यहाँ की दूसरी स्कूल, स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक। सारी टेक्निक है, जैसे मंत्रों का उच्चारण, किस लिए? आपके मुख से पवित्र श्लोक का उच्चारण, ये न्यूट्रल प्रक्रिया है, न्यूट्रल। आपके अंतर जगत को भी शुद्ध कर देगी, बहिर्जगत को भी शुद्ध कर देगी, और हमारे बीच आत्मिक ट्यूनिंग बढ़ जाएगा। हमारे बीच आत्मा का क्षेत्र एक हो जाएगा, तेरा मेरा विलीन होता जाएगा। समूह जीवन, जिसे मैं कहता हूं वैश्विक परिवार। आप एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर। परिणाम डिवाइन टेक्निक। मैं गुरु चेला को कहूं और जयंती को जगा दूं, मैं जयंती को कहूं और सागर को जगा दूं। टेक्निक, यहाँ की दूसरी स्कूल। मैं समझा रहा हूं जिस स्थान पर आप हो वो है क्या। 2 स्कूल तो आप ठीक से समझो। जैसे अभी दिव्य वाणी सुन रहे हो, पूरी प्रक्रिया आत्मा में स्थिर होने की प्रक्रिया, विचार की शक्ति को, भाव की शक्ति को, शरीर की शक्ति को आत्मा की शक्ति में, दर्शन की शक्ति में, मौन की शक्ति में बदलने की प्रक्रिया। देखो, अभी आप सब मौन हो, आप अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोल रहे हो, और मैं मेरे मुख से बोलता जा रहा हूं। ये प्रक्रिया आपके मौन को निखारेगी, मौन को निखारेगी, आपकी दर्शन की क्षमता को निखारेगी। अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम सुन रहे हो मुझे। और डिवाइन टेक्निक, जैसे कि दिव्यवाणी डिवाइन टेक्निक, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया डिवाइन टेक्निक, किस तरह से आप अपने केंद्र पर आ सकते हो। सबकी अपनी टेक्निक, सबकी अपनी टेक्निक। किस तरह से तुम
छोटी छोटी प्रक्रियाओं से परम आनंद प्राप्त कर सकते हो। परम आनंद, ये स्थान, इसका रिसर्च वर्क, ये स्थान। गुरु चेला को मैं कहता हूं 7 दिन रुक जाओ, वो रुक ही रहा है। मैं कहता हूं जो प्रक्रिया में आप भाग ले सको भाग लो। बर्तन का साफ करना कर रहे हैं। मैं आपको अनुभूति करवाना चाहता हूं जो मैंने की है। चलो, बर्तन का साफ करना और परम आनंद की अनुभूति। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं आपको भटका रहा हूं? चंपल का स्टैंड साफ करना, चंपल का स्टैंड, और परम आनंद की अनुभूति। आपको पहुंचना कहां है? आपको पहुंचना कहां है? आत्मा तक। आत्मा अर्थात अंतर अवकाश, जिसकी कोई डिमांड नहीं। आत्मा की कोई डिमांड है ही नहीं। स्वयं में तृप्त, स्वयं में तृप्त। यहां तक पहुंचना है आपको। ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, कोई मांग नहीं, अब कोई मांग नहीं, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक से देखना अपने भीतर, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। मनुष्य को मैं स्पष्ट करता हूं आपका अंतिम पड़ाव शब्दों से कि आपको पहुंचना कहां है। मनुष्य मन की यात्रा। मन अर्थात जो कुछ है उसमें राजी नहीं, कुछ और पाने की इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा। इसके साथ भय, ये भी देखना है, कुछ खोने का भय भी उसके साथ ही, क्योंकि मन टिका है शरीर पर और शरीर कायम नहीं। इसलिए मन की गहराई अगर तुम देखोगे तो वो है भय। उसका सेंटर भय है कि उसे आधारित रहना पड़ता है शरीर के ऊपर, और शरीर का क्या भरोसा कब निकल जाए। आपकी अपेक्षा पूरी भी हो ना भी हो, क्योंकि मन टिका है शरीर के ऊपर। आत्मा शरीर के ऊपर टिकी नहीं। आत्मा स्वतंत्र, शरीर ही उसका प्रागट्य, बहिर्गामी रूप, बहिर्गामी रूप। जहां पर आप ठहरे हो उसमें कोई पुस्तक नहीं है पढ़ने के लिए, ना कोई एग्जाम है। आप स्वयं एग्जामिनर, स्वमूल्यांकन। मैं कहां पर हूं, मेरी ऊर्जा कहां पर है, मेरे भीतर कैसे कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं, अभी मेरे भीतर काम वासना कितनी है, अभी मेरे भीतर क्रोध कितना है, घृणा कितनी है, ईर्ष्या कितनी है। स्वमूल्यांकन। आप ही एग्जामिनर। अगर आप अपने को कह दो कि मैं पास, यहां से पास, जीवन की परिस्थितियां, उसका पूरा उपयोग, जीवन की परिस्थिति, एक भी परिस्थिति को खोना नहीं है, हाथ से जाना नहीं देना है। सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, नफा खोट, पैसे का आना पैसे का जाना, मान का मिलना अपमान का मिलना, हर परिस्थिति अगर हम ठीक से जिए अपने अंतर जगत को निखार सकते हैं। शुद्ध परम मुक्ति के लिए ये चाहिए शुद्ध चरित्र। जब तक शुद्ध चरित्र हम प्राप्त नहीं कर सकते तब तक परम मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसा ही शरीर शुद्ध, उसके साथ मन शुद्ध, विचार शांत, विलीन, मूड विधायत्मक, प्रेम बदल जाता है करुणा में, विस्तार, परिणाम, ये सारे परिणाम। जीवन का हर एक इंसिडेंस बिना भागे बिना बचे ठीक से जानना है, समझना है। आपके जीवन को निखारता चला जाएगा। आपके जीवन की जो समझ है बढ़ती चली जाएगी। एक ही दिन में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। मात्र हम कैसे जीते हैं उसके ऊपर आधारित है। जो प्राप्ति है वो है ज्ञान। ठीक से जीवन अगर आप जीते जाओगे, मन विलीन होता जाएगा, मन की शक्ति बदलती जाएगी दर्शन में, मौन में।
और बीच संसार आप जल कमलवत, भीतर से स्थिर। जब मन नहीं रहता, भटकाव भी विलीन हो जाता है। भटकाव कुछ पाने की अपेक्षा तब तक ही है जब तक आपने पूरा जीवन ठीक से नहीं जिया। और कोई बड़ी बात नहीं है, जहां से आप जागे समझे वहां से शुरू कर दो। देखो किस तरह से मदद आपको प्राप्त होती है प्रतिपल। इसलिए मैं कहता हूं, सांस के साथ साथ प्रेरणा प्राप्त होती है। खाली ऑक्सीजन नहीं है सांस। उच्छ्वास के साथ साथ भीतर की विषाक्त शक्तियां सब बाहर निकल जाती है, सब बाहर निकल, स्वयं संचालित। देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें कुछ नहीं। जो शरीर हमें मिला है, क्या तुम उसे कम समझते हो? शरीर की भेंट जो है हमें मिली है, कितनी अद्भुत भेंट। तुम भोजन ले लो, फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं करना है कि हड्डी किस तरह से बनेगी, कैल्शियम किस तरह से वहां जाएगा, ब्लड किस तरह से बनेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। शरीर अपने आप सब कुछ कर रहा है, अपने आप। मन देखो, विचार की धारा, विचार की प्रक्रिया अपने आप प्रकट होती है, अपने आप प्रकट। लेकिन हम उससे संपूर्ण अनजान, अपने ही मन से हम अनजान, अपने शरीर से हम अनजान, अपने मूड से हम अनजान कि कौन से समय में कैसा मूड प्रकट होगा, कब क्या होगा। मूड अच्छा लगना, अच्छा न लगना, कब प्रकट हो जाएगा कुछ पता नहीं। पूरा जीवन उसका हर एक इंसिडेंस ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। अगर हमने हर एक इंसिडेंस का पूरा उपयोग किया, पूरा, हमारी समझ बढ़ती चली जाएगी। क्या परम आनंद कोई स्थान है जहां पर वो रखा है? क्या कोई पर्वत की टोच पर परम आनंद है? क्या कोई गुफा में परम आनंद है या परम मुक्ति है? तुम जहां पर हो, तुम जहां पर हो, जो भी परिस्थिति है, तुम्हारी जो भी परिस्थिति है, तुम्हें उतना कभी कम नहीं मिलता, उतना तुम्हें कभी भी कम नहीं मिलता कि तुम परम आनंद को प्राप्त न कर सको, परम मुक्ति को समझ न सको, परम ज्ञान को समझ न सको। इतना कभी कम नहीं मिलता किसी को भी, किसी को भी। दरिद्रता अगर तुम देखो, दरिद्रता तो केवल मनुष्य में है, उसका कारण है और कुछ भी नहीं। जैसा मन शुरू होता है, संचय का भाव शुरू होता है, संचय, कि मैं सब कुछ कलेक्ट कर लूं, मैं सब कुछ कलेक्ट कर लूं। तुम आज का दिन चुक जाते हो। जो आज का दिन तुम्हें मिला है अवसर जीवन जीने का, उसकी गहराई तुम चुक जाते हो, उसकी ऊंचाई तुम चुक जाते हो। और मन है जो मेरे मन को जाना। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसी तरह से तुम्हारा मन काम कर रहा है, संचय का भाव, कि मैं बहुत कुछ इकट्ठा कर लूं। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, क्या बहुत कुछ खाने से बहुत आनंद मिलता है? देखना, बहुत कुछ खाने से बहुत आनंद मिल सकता है, अनुभव करो। इंद्रियगत सारे भोग विलास, इंद्रियगत सारे के सारे भोग विलास सीमित है। सीमित किस लिए? क्योंकि शरीर स्वयं सीमित है। शरीर, जब शरीर स्वयं सीमित है, इसकी सीमा है, शरीर की सीमा। आपको जो भी अच्छा लगता है आप खाते जाओ, खाते जाओ, फिर बोरिंग लगेगा, बोरिंग, कि ना बस अब नहीं खाना है। मिष्टान अच्छा लगता है, आप खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, फिर भी एक सीमा है, उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद की कोई सीमा नहीं। परम आनंद का अर्थ समझना, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, विकासमान, शक्ति सभर, परम आनंद। इसका विस्तार अनंत। जैसे आप जानते जाओगे, आपका ज्ञान, इसकी कोई सीमा ही नहीं। ज्ञान विस्तार के साथ जोड़ता है और विस्तार की कोई सीमा नहीं। देखो बाहर का विस्तार, तुम्हें भीतर का विस्तार समझना है, तुम बाहर का विस्तार देखो, अनुभव करो, कोई सीमा नहीं।
अनंत तुम विलीन हो जाओगे, मैं विलीन हो जाएगा। जो जानने को निकला है कि कितना विस्तार है, वो विलीन हो जाएगा विस्तार में, मैं रहेगा ही नहीं। जब अंतर जगत तुम जानना शुरू करते हो, मैं विलीन होना शुरू हो जाता है, अहंकार विलीन होना शुरू हो जाता है। तुम सारी की सारी जीवन की समस्या देखो, सारी की सारी मैं के आसपास अज्ञान। अज्ञान का अर्थ क्या है? दो विचार के बीच की जगह न रही। पहला विचार प्रकट हुआ, उसके साथ साथ दूसरा हो ही गया, उसके साथ तीसरा, उसके बीच जगह न रही, अज्ञान। जैसे जैसे तुम समझते जाते हो, दो विचार के बीच की जगह बढ़ती जाती है, प्रकाश प्राप्त होता है। वही प्रकाश तुम्हारा ज्ञान, वही प्रकाश तुम्हारी समझ, वही प्रकाश तुम्हारा आनंद, वही प्रकाश तुम्हारी मुक्ति। कुछ अलग अलग नहीं है कि तुम्हें परम आनंद प्राप्त करने के लिए जूते साफ करने पड़ेंगे यहाँ, फिर परम मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें बर्तन साफ करने पड़ेंगे, फिर परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा। तुमने एक पाया, गेट वन, थाउजेंड्स विल बी फ्री। थाउजेंड स्कीम देखो, परमात्मा की स्कीम देखो, गेट वन, थाउजेंड्स विल बी फ्री। तुम देखो तो सही जीवन की समृद्धि, तुम यहाँ अनुभव करो, ठीक से अनुभव करो कि मैं सच हूं कि गलत हूं। पूरा दिन, हर पल हम परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, हम क्यों ना करें? मेरा प्रश्न आपकी समझ के लिए, प्रतिपल जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, तुम यहाँ अभ्यास करो। फिर तुम जब घर लौटो, तुम देखो यहाँ से ज्यादा फैसिलिटी है घर में, फिर भी तुम देखना वहां पर आनंद कितना प्राप्त कर रहे हो आप। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आप वहां कम प्राप्त करो, मैं तो हर घर को निखारना चाहता हूं, हर घर को। मेरा दृष्टिकोण है हर घर समझ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, महोत्सव से सदा हरा भरा रहो, खिला खिला रहो। जो जीवन की दरिद्रता है मनुष्य से दूर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, और दूर हो ही रही है। दरिद्रता मिटाने का उपाय है ज्ञान की प्राप्ति, समझ की प्राप्ति। जीवन को किस तरह से जीना है, जीवन को किस तरह से जीना है। अगर मैं आपको डांटूं तो क्या मेरे भीतर आपके लिए कोई वैर जैर है? मेरे हृदय में आपके, ठीक से अनुभूति करना, मुझे ठीक से अनुभूति करना, मेरे हृदय में कोई वैर जैर है? अगर मैं नरेश को डांटूं कि तूने ये भूल की है, तुझे मेरा इतना रुपया वापस देना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे हृदय में कोई वैर जैर है कि उसका कल्याण न हो, ऐसी मेरी भावना है कि उसका जीवन हो वो नष्ट हो जाए, मैं उसको श्राप देता हूं, ऐसी भावना है। मैं आपको कहता हूं ऐसी एक भी भावना मैंने मेरे भीतर पाई, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं। अगर मैंने मेरे भीतर ऐसा पाया वैर जैर कि किसी मनुष्य को मैं गिराना चाहता हूं, ऐसा भाव अगर मैंने मेरे भीतर पाया, मैं ये सिंहासन छोड़ दूंगा। मेरा तात्पर्य इतना ही है, जो मैंने पाया तुम्हें सब कुछ लुटा दूं, सब कुछ। अगर तुम मेरी इच्छा देखो, मेरा एक एक कण, पूरा शरीर, पूरा मन, मेरा भाव शरीर, मेरी आत्मा की सब शक्ति, सब कुछ आपको लुटा दूं, सब कुछ। मैं आपको परिचित करना चाहता हूं ब्रह्मार्पण से, मृत्यु नहीं। मैं आपसे पहले आगे मार्गदर्शक, आपका मार्गदर्शक। देखो मेरा शरीर, मेरा जीवन, मैं किस तरह से जी रहा हूं, आगे का जीवन मैं किस तरह से जीता जा रहा हूं, किस तरह से ब्रह्मार्पण को प्रकट करता हूं। अब जो मेरे लिए जरूरी है, जहां एक स्थान उसका मुख्य बेस है,
मैं आपको ब्रह्मार्पण की कला सिखाना चाहता हूं, मृत्यु नहीं। मृत्यु का अर्थ समझना। मृत्यु का इतना ही अर्थ है, मुझे कुछ पाना था, रह गया। मैं कुछ पाने को था लेकिन रह गया। ब्रह्मार्पण ये नहीं। ब्रह्मार्पण का अर्थ है तुम ठीक से जीवन जीते जाओगे, तुम लुटाने की कला सीख लोगे, लुटाने की अपने को प्रतिपल तुम पाओगे, प्रतिपल। ये ज्ञान समझ लो, मैंने अपने भीतर अनुभव किया, मैं आपको दे रहा हूं कि मैंने मेरे भीतर ये जाना, मैं आपको दे रहा हूं। क्या इससे मैं दरिद्र हो जाऊंगा? तुम देखो मेरा जीवन, जो मुझे जानते हैं पहले से, मेरे भीतर कभी मैंने दरिद्रता अनुभूति ही नहीं की। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, मेरे पास रुपया था तो भी मैंने परम समृद्धि अनुभूति की। मेरे पास रुपया न था, जब मैं कहता हूं मैं झोंपड़पट्टी में रहा हूं, मैं भिखारियों के साथ रहा हूं, सोया हूं, किस तरह से वो भिक्षा मांगते हैं, मैं तुम्हें भी वो दृष्टिकोण दूंगा। पहले तुम मुझे ठीक से समझ लो, तुम प्राप्त कर लो परम ज्ञान, परम ज्ञान। फिर तुम दुनिया में घूमो, किस तरह से मनुष्य जीता है। तुम हर कदम पर प्रकाश पाते जाओगे, हर कदम पर। तुम जब आई हो, मुझे पूरा समझ लो, पूरा समझ लो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी, उसका तात्पर्य मैं तुम्हें कहूं, मैं तुम्हारे हृदय से मृत्यु का भय मिटाना चाहता हूं। मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु की समझ, मृत्यु की समझ। जो शरीर का भविष्य हम देखें तो मृत्यु सुनिश्चित, और ये भय हमारे मन में है, ये भय हमारे मन, सारे के सारे भय, सारे के सारे भय, सारी की सारी चिंता मृत्यु संबंधित। इसलिए एक भी चिंता वाली परिस्थिति खोनी नहीं है। अगर आपके जीवन में चिंता प्रकट हुई, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या हो रहा है, कैसे विचार आ रहा है, शरीर की संवेदना कैसी हो रही है, चिंता को पूरा देखो। चिंता, भय प्रकट हो रहा है, जहां भय, परिस्थितियों का भय। और आज तक तुमने कोई कम परिस्थितियां पार नहीं की है, तुम्हें याद नहीं, तुम भूल गए। और क्या सब सॉल्यूशन हमसे मिलता है? हम कर सकते हैं सब सॉल्व? कोई हमारे साथ है। जहां पर हम तकलीफ में आ जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं, तब आप देखना कोई हाथ पकड़ लेगा, वो सॉल्व कर देगा। इसलिए बीच परिस्थितियों में, मेरा कहने का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है, बीच परिस्थितियों में स्वस्थ रहने की कला प्राप्त करनी है, स्व में स्थिर, बीच परिस्थितियों में। और मैं कहता हूं संसार सर्वश्रेष्ठ साधना का स्थान, सर्वश्रेष्ठ साधना का स्थान आप मुझे पूछो तो संसार, जिसमें आप जीवन जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप समझते जाओगे, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपने खाया, विचार ही बनेंगे, विचार। पेट भारे किया, नींद आ जाएगी। और जीवन को निखारना है, ऊपर उठना है, जागृति चाहिए, विचार नहीं। विचार से काम नहीं चलेगा। जिसे हम कहते हैं अमरत्व, अमरत्व का अर्थ है मृत्यु से ऊपर, मृत्यु से ऊपर। इसका संबंध जागृति के साथ, विचार से नहीं। विचार से तुम अमर नहीं हो सकते, विचार से। जागृति के साथ तुम अमरत्व को प्राप्त करते हो। इसलिए जैसे जैसे तुम जीवन जीते जाओ, तुम्हारा ध्यान जागृति पर, हर साधक का ध्यान, मेरे जीवन में जागृति कितनी बढ़ रही है, हर परिस्थिति में मैं कितना जागरूक रहकर परिस्थिति को सॉल्व कर रहा हूं। और एक परिस्थिति, एक दुखद परिस्थिति अगर आपने ठीक से पार की, ठीक से पार की, इसके साथ उस फ्रीक्वेंसी की सारी मुसीबतें पार हो जाएगी। आप ऊपर उठने का अनुभव करोगे, ऊपर उठने का, समस्या समाप्त होना, समाप्त होना। इस पर ध्यान देना है।
कि हम इस तरह से कैसे जिए, ऐसी स्थिति कैसे पाए जहां दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, जीवन की दरिद्रता ये हमें छुए ही नहीं, हमें छुए ही नहीं। इसके साथ जुड़ती है जागृति की समझ कि हम हर परिस्थिति में कैसे जागरूक रहे, कैसे जागरूक। चलो एक दिव्यवाणी में जीवन की सारी परिस्थितियां मैं आपके समक्ष जीवंत उदाहरणों के साथ प्रकट करता हूं, जीवंत उदाहरणों के साथ कि ईच एंड एवरी इंसिडेंस ऑफ द लाइफ इज सिलेबस ऑफ महामृत्यु यूनिवर्सिटी। छोटे से छोटा इंसिडेंस हो, बड़ा से बड़ा इंसिडेंस हो, उसको ठीक से जानना है, समझना है। इतनी समझ है आपके पास, इतनी समझ है कि हम हर परिस्थिति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मान से भी ज्ञान, अपमान से भी ज्ञान। चलो मैं कला सिखा रहा हूं। सुख से भी ज्ञान, दुख से भी ज्ञान, जीत से भी ज्ञान, हार से भी ज्ञान, नफा से भी ज्ञान, खोट से भी ज्ञान। जीवन जीने की कला। एक दिव्यवाणी में मैंने उज्जवल व्यास, उसको मैंने ऐसा कहा कि आपने मेरे चरणों में जो दान की रकम आई है उसका उपयोग तो नहीं किया है ना, कहीं गलत रास्ते पर। इतना कहा, डांटा उसे, डांटा। जिस दिन उसे डांटा उसी रात को उसका मैसेज आया। मैं तो मोबाइल देख नहीं सकता, आंखें इतने काम नहीं कर सकती। मेरे शिष्य ने मुझे पढ़ा के बताया, उसने पूरा हिसाब मुझे भेज दिया, पूरा हिसाब। उसने लिखा, जाने अनजाने जो भी पाप मैंने किए या नहीं किए हैं उसके लिए आपकी क्षमा चाहता हूं। निकल गया वो, ऊपर उठ गया। मैं वंदन, नमस्कार, प्रणाम अर्पण कर सकता हूं, मैं गुरु हूं। हाँ, वो मुझे शिष्य नहीं मानता, लेकिन समझना उसने मुझे आदर सदा गुरु का दिया है, सदा गुरु का। चलो वाणी में मैं उसे डांटता हूं, तूने ये किया वो किया, तो उसे गुस्सा नहीं आ सकता मेरे ऊपर। उसकी पत्नी भी एडवोकेट है, दीप्ति बेन, वो भी एडवोकेट है, तो वो मुझे धमकी नहीं दे सकती कानूनी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। मैसेज आया तो क्या आया, जाने अनजाने में जो भी भूल, उसे आप पाप कहो, पाप मेरे किए हैं, जाने अनजाने में किए हैं नहीं किए हैं, मैं उसके लिए आपकी क्षमा चाहता हूं। और वो कहता है, जितना मेरा भाई है व्यास मुनि, जिसे चक्का बापा हम कहते हैं, उसका जितना समर्पण है, या मेरी भाभी अर्चना माँ, उसका जितना आपके प्रति समर्पण है, या मेरी माँ शारदा माँ, मणि माँ, उसका जितना समर्पण है, ऐसा मेरा नहीं। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं ऐसा नहीं करता कि सबको मेरे प्रति समर्पण होना ही चाहिए। संपूर्ण अज्ञान, संपूर्ण सहज सहज। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा सहज समर्पण क्या हो रहा है, सहज समर्पण। फिर भी उसने सदा मेरे पैर छुए, सदा मेरे पैर। इसी तरह से जैसे मैं उसका गुरु हूं, वो कहता है कि मैं आपको पूरा समर्पित नहीं हो रहा हूं, नहीं हो, जरूरी भी नहीं। अगर आगे भविष्य में ये घटना बनेगी बनेगी, लेकिन प्रेम बहुत। नहीं तो देखो, ये संदेश आप ठीक से देखना, ठीक से। मैं फिर से कहता हूं, जाने अनजाने में जो पाप मैंने किए हैं या नहीं किए हैं, मेरे आक्षेप, उसके ऊपर मेरे आक्षेप कि मेरे चरणों में जो डाले गए कवर है शिष्यों के, उस रुपयों का तूने गलत उपयोग किया है। गलत उपयोग किया तो नहीं है ना, उस कवर में से तूने रुपया उपयोग नहीं किया है ना, तेरे अपने जीवन के लिए। मैं आपकी निजी संपत्ति के लिए थोड़ा कहूंगा कि आप इसमें से कार न खरीदो, इसमें से आप मकान न खरीदो। मैं आपको जागरूक करता हूं, दान के रुपयों में से ये नहीं होना चाहिए। आपका जो
निजी कर्म है, निजी कर्म। ये गुरु की अनुमति के बिना इस रुपयों का उपयोग नहीं होना चाहिए। उसने पूरा मुझे लिस्ट भेज दिया, पूरा, जहां से उसने ये चार्ज संभाला। 14 साल से वो मेरे साथ है, 14 साल से, और बहुत से कर्मों में उसका बहुत काम। मैंने उससे ऐसा कहा कि मेरे चरण में डाले हुए दान में से तूने उपयोग नहीं किया है ना, कार खरीदने में या तेरा फ्लैट लेने में। मात्र मेरा इतना ही कहना था कि इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत समझे हो तो मैं स्पष्ट करता हूं, निजी संपत्ति के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने शिष्यों को भी नहीं कहूंगा, जो पूर्ण समर्पित है उसको भी मैं नहीं कहूंगा। और अगर कहूंगा तो उससे कहूंगा, मांगूंगा तो उससे मांगूंगा जो मुझे पूर्ण समर्पित है, पूर्ण समर्पित। लेकिन जो पूर्ण समर्पित नहीं है, अगर उज्जवल मुझे कहे कि मेरा भाव नहीं है अभी पूर्ण समर्पित होने का, तो मैं उससे मांग नहीं सकता कि तू मुझे इतना रुपया दे। लेकिन उसका संदेश अब इतना ही नहीं। कल सुबह मुझे वो मिलने भी आया, आंख में आंसू। मैं उतना ही देखना चाहता था वो मुझे कैसा मिलता है। उसने कभी भी जो शिस्त है गुरु का वो तोड़ा नहीं। प्रत्यक्ष जब मैं उसके सामने हूं, वो मेरे सामने है, सदा नतमस्तक ही रहेगा, मुझे मेरे चरण छुएगा, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, नमस्कार करेगा, गुरु की, शिष्य की तरह ही, शिष्य की तरह, चाहे वो मुझे कह रहा हो। मैं तो उज्जवल को ये पूछूंगा कि अगर तू मुझे गुरु नहीं मान रहा है तो गुरु जी क्यों कहता है मुझे? तू मुझे हिमांशु काका कह सकता है, अंकल कह सकता है, दादा कह सकता है, लेकिन उसने जो बुजुर्गपन है, मैं उससे बड़ा हूं, उसका शिष्य मैं नहीं कह सकता। उसने कभी भी तोड़ा, कभी नहीं तोड़ा। माता पिता का शिक्षण, माँ ही देखो पूर्ण समर्पित मुझे, और अद्भुत माता मणि को देखना, ठीक से देखा जाए कानूनी रूप से तो वो यहाँ की मालकिन, देखो मालकिन कैसे रहती है, उसकी स्पेशल फैसिलिटी क्या, सब देखना। मालकिन जो यहाँ की मालकिन है, ये तो मैं खोलता हूँ, उसने कभी कहा कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ। उसके सारे के सारे पेंशन जब से मैं उसके जीवन में आया, पूर्ण अर्पण। कभी भी उसके हृदय में आप डिमांड नहीं देखोगे, डिमांड मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अभी भी जो मैं वस्त्र उसे देता हूँ कोई फरियाद नहीं, पहन लेती है। जब मेरे उसके पुत्र का इतना बोला, उसको डांटा दिव्यवाणी में, उसने अपने मुख से एक शब्द मुझे नहीं कहा, एक शब्द मुझे नहीं कहा। मैंने पूछा भी कि मणि तेरे पुत्र को मैंने इतना डांटा, फिर भी तू कुछ मुझे नहीं कहते। वो उतना ही बोली, आप उसका भी भला ही करोगे। चलो कैसी माँ आप देखो। अब अगर उज्जवल है अपनी माँ से उतना ही प्रेम, अपने दोनों भाइयों से उतना ही प्रेम, वो मुझसे क्या मांगता है मैं तुम्हें पूछूं? वो कहता है हमारे 3 भाइयों के बीच आप प्रेम में संबंध प्रस्थापित कर दो। मेरी मांग इतनी है आपसे और कुछ नहीं, कि हम 3 भाई एक हो जाए। ये तो मेरी भावना भी होगी। जब मैं वैश्विक परिवार आपको दे रहा हूं, वैश्विक परिवार, तो मैं क्या आपके परिवार को तोड़ डालूंगा? आप ठीक से देखना मेरे प्रयत्न कि मैं आपके परिवारों को तोड़ रहा हूं, या परिवार की जो समझ है विस्तृति की ओर ले जा रहा हूं, विस्तृति की ओर ले जा रहा हूं। अब कल वो मुझसे मिलने आया प्रत्यक्ष, मेरे हृदय में बहुत भाव था, बहुत उसके लिए। वो किस तरह से आया, उसने घंटी बजाई, एक भी शिस्त चुका नहीं। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं बोला, दिव्यवाणी में क्या क्या नहीं बोला। मैं तो ऐसा समझता था कि वो जब आएगा क्रोध में आएगा, मुझे ये कहेगा वो कहेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने घंटी बजाई, मेरे कमरे में आने से पहले उसने नमस्कार लिया, जो हर हमेश लेता है जब भी मेरे पास आता है, कमरे का नमस्कार। जिस तरह से मंदिर में प्रविष्ट होते वो ऐसे ही मिलता है मुझे, इस तरह से आया।
मेरे चरणों में बैठ के रोया, मैंने उसे गले से लगाया, क्योंकि जब वो आया, जब उसका संदेश मिला, तभी मुझे इतनी खुशी हुई कि वो मैं इस जुबान से बयां ही नहीं कर सकता। मैं मात्र इतना कहता हूं कि मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत। माँ देखो, माँ को कैसा होता होगा जब मैं उसके पुत्र की ऐसी सबके सामने, पूरे जगत के सामने मैं उसे डांटता हूँ। माँ को कैसा हो, मणि को कैसा होता होगा। मणि भी मेरी आंखों के समक्ष, जब मैं उसे डांटता था, मणि मेरी आंखों के समक्ष, कि उसके हृदय में क्या बीतती होगी। अर्चना, वो भी उससे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। सच में अपने देर को जैसे प्रेम करती है। मैंने सदा उसे ऐसा ही देखा कि उसकी भूलों को भी वो सदा माफ किया, सदा। उसके मुख पर कोई फरियाद नहीं, उसके लिए कोई फरियाद। वो मेरे चरणों में रोया, बहुत रोया। मैंने उसे गले लगाया, उसने मुझे पूरा हिस्सा। मैंने कहा, बेटा कोई मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं मात्र तुम्हें इतना पूछता हूं, कवर से तुमने कोई रुपयों का उपयोग नहीं किया ना। मैं तुम्हें आगे समझाता हूं, दान का उपयोग अपने निजी घर के लिए नहीं। अब उसने शादी भी कर ली, तो उसके गृहस्थ जीवन पर काली छाया नहीं होनी चाहिए। ठीक से समझना मुझे। धर्म स्थान पर आपसे कोई भी भूल हो गई, मैं बैठा ही हूं, सबके साथ। जो मुझे पहचानता है उसके साथ भी, जो मुझे पहचानता नहीं है उसके साथ भी, जो मुझे प्रेम करता है उसके साथ भी, जो मुझे नफरत करता है उसके साथ भी। ये उसका ज्ञान है कि वो मुझे नफरत करता है, लेकिन वो मेरा ही है। मेरा ज्ञान है कि वो भी मेरा ही है। अगर मैंने उसे मार्गदर्शित न किया तो मैं कुछ चूक जाऊंगा इस पृथ्वी पर। मेरा जो काम है मैं चूक जाऊंगा। मैंने उससे कहा, आप सब ने देखा होगा, मैंने कभी कोई शिष्य में शंका पैदा नहीं की, कभी। और अगर की है तो आपको ऊपर उठाने के लिए कि कहाँ आपकी चेतना अटक रही है, शक्ति अटक रही है। नाटक ही किया, शंका का नाटक किया। मैंने उससे इतना ही कहा, मुझे एक भी हिसाब देखना नहीं है। अगर तू कहता है कि कवर से मैंने एक भी रुपया, और 14 साल का पूरा हिसाब उसने मुझे भेज दिया, पूरा नहीं, तो क्या अब मैं कहता हूं कि मैं यहाँ का गुरु हूं, तो मुझे मेरी भूल स्वीकारने में तकलीफ होगी। जगत के सामने अगर मैं कहूं कि मैंने उससे ऐसा कहा था कि तूने इसमें से तो रुपया नहीं लिया ना, तेरी काली गाड़ी खरीदने के लिए तूने दान में से तो रुपया नहीं लिया ना। अब उसने पूरा हिसाब प्रकट कर दिया, ये सब सारे मैंने कमाए हुए रुपये, मैंने कोई दान दक्षिणा से ये रुपया नहीं लिया। और ये तो उसकी स्वतंत्रता है। मैं थोड़ा ऐसा कहूँगा कि मोनू की निजी संपत्ति है तो उसमें से वो दूसरा फ्लैट ना ले, लेकिन मैं उसको इतना कहूँगा कि बहुत फ्लैट है बेटा, बहुत फ्लैट। अब फ्लैट में रुपया मत बिगाड़ना, जो फ्लैट है काफ़ी है, 10 गुरुओं को समझने के लिए काफ़ी है, 11वां की भी जरूरत नहीं। मैंने उस जल को इतना ही कहा, और वो मुझे कहता है, मैंने कहा बेटा देख, तू, दोनों पति पत्नी दोनों आए थे, लेकिन दोनों ने एक शिस्त से मेरे साथ काम लिया। ना उसकी पत्नी भी मेरे साथ झगड़ने को आई, ना कोई वचन उसने मुझे ऐसा कहा, पूरा शिस्त। केवल उज्जवल ही मुझे मिलने आया कि पहले मैं मिलूं कि क्या कहते हो गुरुजी। मैंने कहा देख, तुझे रुकना है यहाँ तो मेरी कोई ना नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरे पर विश्वास है तो तुम थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि अभी तुम जो आए हो ना, जो अवस्था में, जो तुम्हारा चित्त की दशा है, मेरे प्रति क्रोध भी होगा, मेरे प्रति घृणा भी होगी, तिरस्कार भी होगा, मेरे प्रति भी, व्यास मुनि के प्रति भी, नेचुरल है, प्राकृतिक है। ऐसी अवस्था में गृहस्थी को धर्म स्थान में रहना नहीं। अगर तुम मुझे मानो तो, मैंने कहा, अगर वो मुझे ना माने, वो कहे ना हम आपको नहीं मानते, हम तो रहेंगे, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम रहो और देखो। क्योंकि धर्म स्थान की अपनी एक शक्ति है,
जब तुम धर्म स्थान स्थापित करते हो, उसकी अपनी एक शक्ति है। मैं एक भी ऐसी छाया उन दोनों के ऊपर पड़ना नहीं देना चाहता। अगर तुम मुझे ठीक से समझो तो दोनों मुझे याद करें, दीप्ति भी उज्जवल भी, कि जब वो लोग ऐसी मानसिक स्थिति में थे, ऐसी परिस्थिति में थे, मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। मैंने उसको धुतकार दिया, मैंने उन लोगों को निकाल दिया, या मैंने उन लोगों को पूरा साथ दिया, पूरा साथ। आप प्रामाणिक रूप से देखना, दोनों पति पत्नी, कि जब आप ऐसी तकलीफ में थे, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई थी, तब मैंने आपको साथ दिया कि मैंने आपको धुतकार दिया। और आज भी, कल भी मैंने कहा कि देख बेटा, तुझे पूरी दुनिया, मैं खाली उज्जवल को नहीं कहता, सबको कहता हूं, सबको, इस जगत के सर्व लोग को, पूरी दुनिया तुम्हें धुतकार दे, धुतकार, तुम्हारे घर से बाहर निकाल दे, तुम्हें घर में आने न दे, मैं तुम्हारे साथ। तुम मुझे चेक करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं कि नहीं। फिजिकल रूप से भी जरूरी है, चलो फिजिकल रूप से भी जरूरी। तुम्हें स्वस्थ होने की कला सीखनी है, स्वस्थ होने की। मैंने उज्जवल को कहा, ये परिस्थिति तू चुकना नहीं, ये परिस्थिति चुकना नहीं। मैंने उससे पूछा, तेरे हृदय में मृत्यु का भय है? तो वो कहता है, वो तो है ही ना। मैंने कहा, तू इस परिस्थिति को ठीक से पार कर, स्वस्थ हो जा, स्वस्थ। सबको कहता हूं, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, जितनी हमारी ताकत स्वस्थ रहने की ताकत है, वो ही काम करेगी। जैसे आप स्वस्थ, मैं आपको कहता हूं, आप मानना नहीं, आपका संपर्क दिव्य जगत से। दिव्य जगत का अर्थ क्या है? जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, जिसने प्रकाश को प्राप्त किया, उसका गाइडेंस आपके साथ साथ। इसलिए तुम्हें कहता हूं कि तुम परिस्थितियों को ठीक से देखो, ठीक से देखो, तुम डामाडोल न हो जाओ। मैं आपके साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ। मैंने उज्जवल को कहा, सबसे पहले स्वस्थता प्राप्त करो, स्वस्थता, कि मैं जो कर रहा हूं उसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है। आप आगे समझ लोगे कि बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी छाया है जो गृहस्थ जीवन के लिए ठीक नहीं, फिर भी स्वतंत्रता आपके ऊपर, क्योंकि आपकी इतनी तेजस्वी माता यहाँ, तेजस्वी भाई, तेजस्वी भाभी यहाँ, उसको मिलने के लिए आप आए हो। तो मैं थोड़ा ऐसा कहूँगा कि तुम इन लोगों को ना मिलो, लेकिन उसका आप विवेक देखना उज्जवल का। उसने कहा, आप जब हृदय से मुझे बुलाओगे, हृदय से आप जब कहोगे, मैं अपनी आखिरी सांस तक राह देखूंगा। अब देखो ये वचन, क्या आप ऐसा समझते हो कि मैं उसका प्रेम नहीं समझ सकता? उसने मुझे क्या कहा, मैं आखिरी सांस तक राह देखूंगा, कि आप हृदय से हमें बुलाओगे यहाँ पर, तभी आएंगे, तभी तक नहीं आएंगे। मैंने उसको इतना ही कहा, तुम थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा। मैं तीनों भाइयों के बीच प्रेम में संबंध प्रस्थापित करना चाहता हूँ, तीनों भाइयों के बीच। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, चलो, जीवन की परिस्थितियां तुम्हारी समझ के लिए, जो जीवन है, जीवन उसकी ही परिस्थितियां ज्ञान देकर जाएगी, ये मेरा तात्पर्य है। अगर तुम दोनों यहां आओ, उज्जवल को मैं कहता हूं, उज्जवल और दीप्ति दोनों यहां आए, मैं उन लोगों को कहूंगा, आप यहां रहोगे कैसे? क्योंकि आप मुझे तो समर्पित नहीं, और जो समर्पित शिष्य है वो भी मेरे साथ रहते हैं, आप दोनों समर्पित नहीं, तो आप रहोगे कैसे? और क्लेशमय जीवन हो, हमारा सबका क्लेशमय जीवन, तो धर्म स्थान का कोई अर्थ नहीं। ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि मैं एक दिन में छोड़कर चला जाऊंगा। आप बच्चे हो मेरे, सब बच्चे। आप मेरे पेट में लात मारो तो भी छोटा जयवर्धन जैसे मेरे पेट में लात मारता है, मेरी दाढ़ी खींचता है, बाल खींचता है, तो थोड़ा मुझे उस पर गुस्सा आएगा। तो मैं उससे इतना ही कहता हूं, समझ के साथ काम लो, समझ के साथ।
कि आप तीनों भाइयों का ऐसा जीवन होना चाहिए। व्यास मुनि का अपना जीवन है, उसकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच से जिए, तुम अपनी सोच से जियो। छोटा भाई है, वो भी उतना सुंदर, मैंने उसको नाम दिया है देवानंद। देवानंद की एक्टिंग बहुत बेस्ट करता है। मिथुन चक्रवर्ती की भी एक्टिंग बहुत बेस्ट करता है। ध्रुवेश, उसकी अपनी सोच है। तीनों भाइयों की अपनी सोच। मैं तो इस पृथ्वी पर सर्व मनुष्य के लिए मेरी प्रार्थना, आप देखना, सब जैसा आपका दृष्टिकोण है, जयंती का जैसा दृष्टिकोण है, सीता का जैसा दृष्टिकोण है, कीर्ति का जैसा दृष्टिकोण है, लाखानी का जैसा दृष्टिकोण है, हसमुख का जैसा दृष्टिकोण, जीवन जीने का, तुम ऐसा ही जीवन जियो। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम स्पष्ट करो कि मुझे किस तरह से जीना है, मुझे कितनी गाड़ियां चाहिए, कितना बंगला। मैं कहीं भी नहीं आऊँगा, मैं कहीं भी, लेकिन जब आपको इच्छा हो कि मेरे पास आना है, जरूर आ जाना, जरूर आ जाना। मैं आपका जीवन देखो किस तरह से निखार रहा हूँ, किस ऊंचाई पर ले जा रहा हूँ। तुम थोड़ी धीरज रखना। किस लिए मैंने गुरु चेला को 7 दिन रोक लिया, वो बहुत प्राप्त करेगा। चलो, हेमंत ने मुझे 8 महीना भारत यात्रा, सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार टू 7 स्टार होटल में मुझे रखा। अब मैं एक बात बताऊं, हमारे 2 कमरे थे, मैं और जीता एक कमरे में हेमंत का 5 स्टार का बिल। उसने अपनी सारी निजी संपत्ति इस तरह से अर्पण की मेरी यात्रा के लिए। और मेरा शरीर कैसा था, जैसे मैं यहाँ आता हूँ तुम्हें लगता है कि आ गए, लेकिन मुझे प्रतिपल मैनेज करना पड़ता है शरीर में, किसी भी समय गिर सकता है मेरा शरीर। तो ऐसे शरीर में उसने कहीं भी सर्वश्रेष्ठ जगह ही चुनने का प्रयत्न किया। अब तुम समझना मैं उसकी कसौटी कैसे ले रहा हूँ। पहले हम 4 हैं, एक रूम में मैं और जीता, एक रूम में वो और अलका। अब बबलू जुड़ता है हमारे साथ। मैंने हेमंत को कहा कि बेटा हम 3 एक रूम में नहीं रह सकते, और मुझे कुछ काम है, अकेला रहना है, ये दोनों मेरे साथ नहीं रह सकते। तो अब हम कहीं भी जाए 3 कमरे की जरूरत पड़ेगी। मैं उसकी आंखें देख रहा हूँ कि कहीं उसे झटका लगता है, अलका की आंखें देख रहा हूँ। वो कहता है गुरुजी जो कुछ हमारे पास है हम जितना कर सकते हैं। चलो, ये कोई सामान्य बात है, आप सोचो 8 महीना यात्रा, 8 महीना और सर्वश्रेष्ठ स्थान, क्योंकि वो भी अद्भुत अनुभव प्राप्त कर रहे थे, अद्भुत अनुभव। फिर 3 कमरे, मेरा अकेला, कोई नहीं मेरे साथ, क्योंकि नहीं तो कुछ चेतनाएं मेरा संपर्क नहीं कर सकती। होटल में जहाँ मैं ठहरा हूँ मुझे अकेला रहना है, तो मैं पूरा माहौल ठीक से, कोई भी चेतना, अदृश्य चेतना या ऐसा कहो कि जिसके पास शरीर नहीं लेकिन वो आना चाहती है, मुझे मिलना चाहती है, ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, मार्गदर्शन प्राप्त करना। उसने ये भी नहीं पूछा कि आप क्यों अकेले रहते हो, 3 हम 4 साथ में रह जाएंगे आप। उसने जीता और बबलू को उतना ही रिस्पेक्ट दिया। दोनों छोटे हैं उससे, दोनों छोटे हैं। हमारी सबकी 2 समय की चाय, सब कुछ उसने किया। देखो, फिर भी मैंने उसे जनरल रूम में रखा यहाँ पर। अगर अलका होती तो मैं उससे ऊपर के रूम में अलाउड करता, लेकिन वो अकेला है तो मैंने उसको जनरल रूम में रखा। और मेरा खाली इतना ही तात्पर्य नहीं, जनरल रूम में अब कौन है, कीर्ति, गुरुचेला, प्रताप, जयंती सेठ और हेमंत, सबको साथ रहना है। कुछ तात्पर्य है, मेरा तात्पर्य वो भी आज नहीं बताऊंगा, वो भी आज नहीं बताऊंगा। लेकिन आप सबका साथ में रहना जरूरी, आप सबका। जनरल रूम में भी आपकी उपस्थिति मेरी दृष्टि से बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। क्योंकि जब आप इतने दिन मेरे पास आते हो, अभी हेमंत बहुत नहीं रहेगा क्योंकि उसको अलका को भी दिखाना है, उसका मेडिकल चेकअप है 5 मई 5 को, तो उससे मुझे लगता है 4 शाम तक तो उससे पहुंच ही जाना पड़ेगा। वो भी करना ही, वो भी करना मेरा ही काम है, मेरा ही। अब मैं तो दौड़ नहीं सकता एक के साथ हॉस्पिटल में, तो उसे अलका का काम तो करना ही होगा, तो उसे जाना है। लेकिन इतने दिनों में मैं उससे बहुत कुछ दे दूंगा, गुरुचेला को बहुत कुछ दे दूंगा, सबको एक एक व्यक्ति की क्या जरूरियात है। सागर क्यों मेरे पास एक दिन के लिए ही नहीं आया,
बहुत कुछ पाके जाएगा, बहुत कुछ पाके जाएगा। मैं उससे इतना ही कहूँगा, उसे रीढ़ की तकलीफ है, लेकिन ऐसा काम चुन लेना, सब्जी काटना है, ये वो ऐसा कोई भी काम है, अपने को जीवंत रखना, काम में रखना। आप यहाँ से खाली हाथ लौट ही नहीं सकते। हाथ खाली लगेंगे, लेकिन बहुत कुछ आपके साथ, 13 शक्तियाँ आपके साथ, 13 प्रकार की शक्तियाँ आपके साथ। ये वो स्थान है, अभी खोल रहा हूँ, इस स्थान को मैं खोल रहा हूँ। मैं दीप्ति और उज्जवल को ऐसा मैसेज दूंगा कि आप ठीक से सोचना, आपके हृदय में ऐसा भी नहीं रखना कि आपको अगर मेरे प्रति कोई क्रोध है, घृणा है, आप कुछ करना चाहते हो मेरे साथ समक्ष कि हम आपको सीधा करेंगे, जरूर कर ही देना, सीधा कर ही देना। मुझे व्यास मुनि को करना चाहते हो, वो भी आपके हृदय में दबाना नहीं, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। अगर आपको मुझे सीधा ही करना है, मैं से तो मैं सीधा ही हूँ, फिर भी आपको लगता है कि मैं सीधा नहीं हूँ और आपको करना है, उसमें भी मेरी पूरी मदद। लेकिन आपके हृदय में मैं ऐसा चाहूँगा, उज्जवल के हृदय में भी कोई क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार नहीं रहना चाहिए। और दीप्ति तो गृह लक्ष्मी कही जाती है, गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, उसका हृदय तो प्रज्वलित, फूलों की तरह प्रज्वलित होना चाहिए। तो मैं उसके हृदय में भी कोई मेरे प्रति क्रोध रहे, घृणा रहे, तिरस्कार रहे, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। अब ये सारी बातें हुई, जो वर्क है वो प्रैक्टिकल वर्क। आज का दिन याद दिला दूं, शनिवार का अर्थ होता है, मैंने किया है, मैंने किया, डिक्शनरी में खोजना नहीं, मेरी डिक्शनरी में मैंने उसका अर्थ किया है, अ डे टू लिव विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एट ईच एंड एवरी स्टेप। हर कदम पर आभार, हर कदम पर आभार। मान, आभार, अपमान देने वाले का भी आभार, वो भी ज्ञान दे रहा है, वो भी ज्ञान दे रहा है, उससे भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य कला में आपको सिखा रहा हूँ, और एक भी पल हमको बिगाड़नी नहीं है, एक भी पल, क्योंकि ये परमात्मा का प्रसाद है, प्रसाद कभी बिगाड़ा नहीं जा सकता। तो एक एक पल को हमें ठीक से जीना है। आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित शनिवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं हर एक जीव के साथ साथ, तुम मुझे पहचान लो, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर आज का ये शनिवार फिर से हमारे हाथों में। ठीक से स्मरण रखे, आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित शनिवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित शनिवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।